जब लोग मुझे पागल और सनकी बोलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती। क्यों? क्योंकि मुझे उस पागलपन का मतलब समझ में आ गया है। जिस दिन आपके गोल के प्रति लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दें, उसी दिन आप समझ लीजिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इवन आप खुद अपने आप को आप नहीं रोक सकते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश राठौर, स्वागत है मेरे चैनल पर। और अब मैं फिर से लेकर आऊँ एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी सच्ची कहानी जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ऐसी बहादुर लेडीज़ की कहानी जो वाकई में एक ऐसी सोच रखती थी कि वो कुछ भी कर सकती है अपने जीवन में। हुआ यूँ कि एक बार वो अपने घर से निकली थी चैंपियनशिप खेलने के लिए, तो दिल्ली जाते समय कुछ लोगों ने हमला कर दिया ट्रेन पे, और उस ट्रेन में बारीक बारीक जितनी भी बोगी थी, यानी जो डब्बे थे, जितने भी लोग थे, सभी को लूटा जा रहा था। वहाँ पे कुछ लोग मिलके सभी को मार रहे थे, पीट रहे थे, और उनसे जो भी सोना था, चांदी था, पैसे थे, जो भी चीज़ें तो सब लेके बैग में भर रहे थे। और सारे लोग जितने भी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग थे, लेकिन वो सब डरे हुए थे, सब देते जा रहे थे। जैसे ही एक अरुणिमा सिन्हा करके एक जो लड़की थी, जो स्पोर्ट्स की प्लेयर थी, जैसे ही उसकी चैन पे हाथ डाला, उसने हाथ पकड़ लिया। क्योंकि स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि जल्दी से हम लिव नहीं करते, जल्दी से हार नहीं मानते। तो उसने काफ़ी कोशिश की, लोगों ने मिलकर उसकी चैन छीनने की, उससे पैसे छीनने की, लेकिन किसी को भी उसने नहीं दिया। वो जिद्दी थी और वो लड़ पड़ी उन लोगों के सामने। अकेली लड़की पूरे डब्बे में, जिसमें हजारों की भीड़ थी, एक लड़की जो हिम्मतवान थी, वो लड़ चुकी थी उनके साथ और लड़ना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वो चैन या अपने पास जो पर्स था, जो चीज़ें थी, वो नहीं दे रही थी। और इतनी जिद्दी थी कि उसने दिया ही नहीं किसी भी कीमत पर। लोगों ने आखिरी में कोशिश करके देखा कि ये कुछ नहीं कर पा रही है, तो उठा के उसने चलती ट्रेन से उसको बाहर फेंक दिया। यहाँ बोलते हैं कि लक जो होता है वो बहुत कुछ करवा देता है। जैसे ही उन्होंने फेंका और दूसरी पटरी पे जैसे ही लड़की वो गिरी, वहाँ से एक ट्रेन आती है और ट्रेन उसके ऊपर चढ़ के निकल जाती है, जिसमें इसकी पूरी तरह टांग बाहर कट के चली जाती है, और दूसरा जो पैर होता है वो कई जगह से टूट जाता है, रीढ़ की हड्डी कई जगह से फ्रैक्चर हो जाती है। ये लड़की पूरी रात वहाँ पटरी पे पड़ी रहती है। इसको इतना होश था कि दिख रहा था क्या हो रहा था। उसके ऊपर से काफ़ी ट्रेनें चलती जा रही थी, जो भी ट्रेन आती ऊपर से निकल जाती थी, किसी का ध्यान इसके ऊपर नहीं गया। और चूहे जो होते थे, जहाँ से पैर कट गया था, उस चूहे उस मांस को खा रहे थे। ये देख रही थी लेकिन हिम्मत नहीं थी हाथ उठाने की। माइंड जो बॉडी थे वो काम करना बंद कर चुका था, तो उसे वो भगा नहीं पा रही थी। आप सोच सकते हैं कि जब चूहा पहली बार तो जो टांग कट गई, पूरी तरह से टूट गई, तो कितना दर्द उसने महसूस किया होगा, कितना दर्द सहन किया होगा। उसके ऊपर से चूहे उस मांस को कुतर कुतर दिखा रहे थे, क्या हालत होगी। तो लड़की पूरी रात वहाँ पड़ी रहती है। सुबह कुछ लोग आते हैं, देखते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। चारों ओर चर्चा हो जाती है, क्योंकि नेशनल प्लेयर थी, इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। ऑपरेशन के लिए इनके पास ब्लड नहीं होता है, और दूसरी बात होती है कि जो गैर होश करने के लिए इंजेक्शन आता है, वो उनके पास वो मेडिसिन भी नहीं थी। सब परेशान थे कि कैसे ऑपरेशन करेंगे, कैसे करेंगे। हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लड़की की जान बचाना ज़रूरी था। लड़की होश में नहीं थी, आंखें नहीं खुल रही थी, लेकिन सुन रही थी सब कुछ। लड़की की फिर से आवाज़ आती है कि आप गैर होशी की दवा के बिना मेरा ऑपरेशन करिए। ये सुन के डॉक्टर कहते हैं, आपको पता है कितना दर्द होगा? तो उसने कहा कि पूरी रात मेरे मांस को चूहे खाते रहे, ट्रेन से मेरा पैर कट गया, तब मैं मरी नहीं, और आप तो मुझे ठीक करने के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, इसलिए आप जो कर रहे हो करिए। सोचिए लड़की की हिम्मत कितनी होगी। और वो लड़की का ऑपरेशन होता है, और पहली बार जो डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर खुद ब्लड देते हैं उस लड़की की हिम्मत को देख के। काफ़ी चर्चा चलती हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि लड़की सुसाइड करने गई थी, कई लोग ऐसे बोलते हैं उसके पास टिकट नहीं था, लड़की को और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और अरुणिमा सिन्हा जो थी उसको और ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उसके बाद क्या होता है कि वो 2-2.5 महीने का इलाज चलता है। एक पैर होता नहीं, आर्टिफिशियल पैर लगाया जाता है। एक पैर पूरा फ्रैक्चर होता है, कई जगहों से रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होती है। और लड़की जब हॉस्पिटल से निकलती है तो कहती है मुझे माउंट एवरेस्ट में जाना है। तो जो लोग सुनते थे उसे मजाक उड़ाते थे, उसको बोलते थे ये लड़की पागल हो चुकी है, इसके दिमाग में चोट लग चुकी है, इसको पता नहीं है क्या हो रहा है। ये जितने लोगों के पास जाते जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, सब इसको नकार देते हैं, ऐसे नहीं ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन पुरानी एक लेडीज़ थी, उन टीचर के पास जाती है तो उसको कहती है
कि इस हालत में अगर तू सोच सकती है कि मुझे माउंट एवरेस्ट में चढ़ना है, यानी कि तू कुछ करने के लिए ज़रूर आई है। ये जो तेरी हालत है इसमें लोग जीना नहीं चाहते हैं और तू माउंट एवरेस्ट चढ़ने की सोच रही है, इसका मतलब तेरे अंदर कुछ तो है। वो टीचर उसका सपोर्ट करती हैं। कई बार जब ट्रेनिंग में देखती हैं कि जहाँ पे 10 मिनट जाना चाहिए, जब 10 मिनट में पहुँचना चाहिए, उसको घंटों लग रहे थे, तो फिर वो लड़की हिम्मत जुटाती है और हार नहीं मानती है, फिर कोशिश करती है। वो चलती है तो उसका आर्टिफिशियल जो पैर है निकल जाता है बाहर, ब्लडिंग होने लगती है, रीढ़ की हड्डी जो दर्द करती है क्योंकि फ्रैक्चर होता है, तो बहुत परेशानी होती है इसको। लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत अगर हो तो कुछ भी इंसान कर सकता है। तो वो अनुरिमा सिन्हा चढ़ने की कोशिश करती है और एक दिन ऐसा जरूर आता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती है। चढ़ते समय देखा गया कि जब वो माउंट एवरेस्ट थोड़ी दूर रह गया था, उस टाइम पे उसका सिलेंडर खत्म हो गया था ऑक्सीजन का। उनके जो कोच होते हैं वो बहुत समझाते हैं, अनुरिमा सिन्हा तुम वापस चलो, वहाँ तुम जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास खत्म हो चुका है। अनुरिमा सिन्हा फिर से सोचती है कि मुझे जीना तो है ही, लेकिन मरना और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर यहाँ से मैं वापस चली गई तो। ज़िंदगी का जो मौका है वो मेरे हाथ से चला जाएगा। मैं जिंदा बचूँ या ना बचूँ, मैं लौटूँ या ना लौटूँ, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर मेरा चढ़ना मकसद था। कोच समझाता है तुम शायद कैसे भी करके पहुँच भी जाओगे लेकिन वापस नहीं आ पाओगे। फिर वो कहती है कोई बात नहीं, देखते हो किसी की सुनती नहीं है, और वो चली जाती है। वहाँ देखती है कि वहाँ जाती है और बहुत महसूस करती है, उस चीज़ के जो महसूस है वो अलग ही होता है। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। अनुरिमा सिन्हा जब वापस आती है तो देखते हैं वहाँ पे कितने सारी बॉडी पड़ी हैं, लाशें पड़ी हैं, जो लोग मर जाते हैं चढ़ते चढ़ते वहीं पड़े रहते हैं। अनुरिमा सिन्हा को ये भी पता था कि मेरे पास सिलेंडर नहीं है गैस का, यानी कि ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, तो फिर जल्दी जल्दी उतरने की कोशिश करती है। और उसे ये भी पता चल गया था कि आज मैं ज़िंदा नहीं जाऊँगी। तो उसके मन में ये हो गया था कि शायद मैं ज़िंदा नहीं जा पाऊँगी। कोच को भी पता था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। यहाँ पे अनुरिमा सिन्हा की किस्मत साथ देती है और वहाँ उसको रास्ते में किसी बॉडी के पास में किसी दूसरे का ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाता है और उसको पहन के वापस आती है। और उसके बाद उसने कई एवरेस्ट चढ़े। उसने दिखाया कि कमज़ोरी को अगर ताकत बना ले तो इस दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। दोस्तों, हमें थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है तो हम बहाने बनाने लगते हैं, आज ये हो गया वो हो गया, हम कुछ करना चाहते हैं तो छोटी सी चोट अगर लग जाती है ऊँटों पे उंगलियों पे तो हम जिम जाना बंद कर देते हैं, स्पोर्ट्स में जाना बंद कर देते हैं, अपनी जो मंजिल होती है वो छोड़ देते हैं। लेकिन अनुरिमा सिन्हा से आज हमें पूरे देश की लड़कियों को, यूथ को, युवाओं को सीखना चाहिए कि इस परिस्थिति में माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है तो दुनिया का हर एक व्यक्ति कुछ भी कर सकती है। असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास हिम्मत है, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। यानी कि अगर आप मानते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो दुनिया की कितनी भी कोई आपको सपोर्ट कर ले, आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो कहते हैं ना कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। इसलिए अपना लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य के लिए आप हर तरह का प्रयास जरूर करें। दोस्तों, इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये स्टोरी ज़रूर उनको प्रेरणा देगी, ज़रूर हमें ऐसे सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।